स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए मोटिवेशन तो मेरे पास 2 चीज़ें थी। मुझे एक तो ज़ियारत था ही, तो उसमें था ही। दूसरा मैंने ना शौक़ था कि कैसे नजफ़ में आलिम दीन होते हैं, मतलब एक कहते हैं ना फ़ैसिनेशन थी यार कि क्या होता है वहाँ पे, आलिम दीन किस तरह पढ़ते हैं, वहाँ से इतने आलिम दीन निकल रहे। तो मुझे फुल हौज़े का पार्ट नहीं बनना था, पर मुझे जानना था कि यार कि ऐसा कम्प्लीटली तो नहीं पर पार्शियली इसमें किस तरह इन हो सकते हैं। मैं एक्सपेक्टेशन तो बहुत कम रखी थी मैंने, मतलब मेरे जहन में ये था कि होगा कोई 10-12 लोगों का एक कमरा होगा, जॉइंट बाथ। लेकिन यहाँ पे आके पता लगा 5 स्टार एकदम आउट क्लास। जब आगा नादिर के साथ सेशंस हुए थे हमारे, उसमें बहुत बहुत क्लियर उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत क्लियर एक्सप्लेन कर दिया कि ना आपकी जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे उतना ज़्यादा जब वो नहीं मिलेगा तो उसके लिए फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो नहीं मिला। लेकिन आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, एक चीज़ मिल गई तो खुशी होगी कि हाँ चलो ये मिल गया, नहीं मिला तो वैसे ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बिल्कुल बात ही नहीं करता था, बिल्कुल चुपचाप ही रहता था। यहाँ पे आके एकदम मेरा नेचर 180 डिग्री चेंज हुआ है। मैं लोगों से बात करना शुरू की, सोशलाइजिंग शुरू हुई मेरी, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत नई चीज़ सीखी है मैंने। दूसरा वो कहते हैं ना बेसिक अकायद, यहाँ पे आके मेरे वही बेसिक अकायद का सारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। मेरा तौहीद का कॉन्सेप्ट अपडेट हुआ, अदल का कॉन्सेप्ट अपडेट हुआ, इमामत का कॉन्सेप्ट अपडेट हुआ, मतलब अमेजिंग। और तीसरी चीज़ ये कि दोस्ती पे जो लेक्चर मिला, उसके बाद से मैंने अपने कुछ दोस्तों को एवेलुएट किया। वो अब्दुल्ला अशकूरी साहब, उनका बात करने का अंदाज़, जब एकदम टोन चेंज करना, सीरियसनेस, और जो टॉपिक वो समझा रहे हैं उस टॉपिक पे उनकी ग्रिप, और जिस तरह वो समझाते हैं जबकि वो अरबिक सेशंस दे रहे हैं, सामने वाले के दिमाग में पूरी बात अपनी डिलीवर करना, ये कराची में रह के पॉसिबल ही नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे उल्मा के साथ कनेक्टिविटी, जहाँ मरकज़ इल्म है वहाँ से कनेक्टिविटी जब आपको मिलती है ना, ये एक्सपीरियंस मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। जब आप आलिम दीन के घर जाते हो, उनका घर देखते हो कि वो किस तरह से रहते हैं, फिर आप उनको इतने बड़े मर्तबे होने के बाद भी इतने छोटे से घर में फिर आप उनको आइडियलाइज़ करते हो, फिर उनकी बातें समझ आती है जो बातें कर रहे होते हैं हमसे। इस तरह कराची में बैठ के पॉसिबल नहीं है। ये मेरे ख्याल से वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ये बहुत बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। मैं गया हूँ, उससे पहले भी ज़ियारतों पे भी गया हूँ और सोलो ट्रिप्स पे भी गया हूँ, अपने दोस्तों के साथ भी गया हूँ, पर ये सबसे यूनिक एक्सपीरियंस था अब तक का। मैं तो बार बार अगर आपको बहाने बनाने किसी न किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही वाले बंदे दोबारा आ सकते हैं, ये किसी न किसी तरह से। लेकिन जैसा मैं बोला, बहुत एक्सेप्शनल ट्रिप थी ये, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे इस पर। बेस्ट एजुकेशन प्लेस, बहुत बहुत एक्सट्रीमली अमेजिंग टीम है, सपोर्टिव टीम है बहुत। आगा अली हसनैन बेस्ट मेंटर, आगा अली हसनैन, आगा जवाद यासुबी बेस्ट, बासित भाई के साथ बेस्ट काउंसलर है।